बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो सर्विस हो रही है, डिस सर्विस हो रही है? डिस सर्विस हो रही है। डिस सर्विस हो रही है। जो गए तो जो है सामने सर्विस अगर नहीं हो रही है इसका मतलब अभी उमंग उत्साह कम हो गया, घट रहा है। सेवा करेंगे तो बाप याद करेंगे, क्योंकि बाप बच्चों को याद करता है। दुनिया बाप को याद करती है और बाप बच्चों को याद करते हैं। तो बच्चे कितने भाग्यशाली हो गए जो संतुल बच्चे बाप को याद आवेंगे, तो बाप का बुद्धियोग उन बच्चों को मिलेगा, तो उनका मनन चिंतन मंथन भी चल पड़ेगा। और सेवा के फील्ड में नहीं रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा तो क्या होगा? अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का हिसाब किताब नहीं खुलेगा। तो कम जन्म लेने वाले बनेंगे क्या? हैं? 84 जन्म लेने वाले बनेंगे। पूरे 84 तो सर्विस भी पूरी करेंगे। 2.25 लाख माना 4.5 लाख में से 2.25 लाख ये बनने वाले है, रानी बनने वाले है, गजावल वो तो ठीक बात है। लक्ष्मी जैसी आत्मा है 2.25 लाख होगी और नारायण जैसी आत्मा है 2.25 लाख होगी। तो 2.25 लाख युगल हुए। 2.25 लाख युगल से राधा कृष्ण जैसे 2.25 लाख युगल पैदा होंगे। तो प्रजा की बात कहाँ से आ गई? वहाँ तो एक ही राजा होता है, बाकी तो सब प्रजा ही प्रजा होती है। लेकिन 2.25 लाख राज्य अधिकारी होंगे। अभी 2.25 लाख आपने बोला है युगल होंगे और 2.25 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे, तो फिर 4.5 लाख ही हो जाते हैं ना। हाँ, तो 9 लाख की बात है ना। हाँ, 4.5 लाख ये 4.5 लाख वो 2 बच्चे होंगे। जन्म लेने वाले हैं, जन्म लेने वाले 2.25 लाख युगल से 2.25 लाख युगल पैदा होंगे। तो बात समझ में आ गई। बड़ा लंबा चौड़ा है। नहीं और बाबा एक बात, अभी जो ये निकल रही है उपाधियाँ, क्या वो अक्षरों में ऐड हो जाएंगे क्या? अच्छा, हो जाएंगे क्या? बात तो वो नहीं, लेकिन मैं कुछ मैंने आगे आपने बोला ना वहाँ पे अपने को मैदान में करते करेंगे। अभी तो ये जो कर रहे हैं जिससे उससे क्या वो अक्षरतन में शादी हो जाएंगे या अक्षरों में शादी हो जाएंगे क्या? उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर आगे। अरे जो अष्टदेव होंगे वो बाप को मानने वाले होंगे या अनेक बाप बनाने वाले होंगे? फिर अक्षर रतन जो है वो तो अनेक हाँ जी, तो इस कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। किस कैटेगरी? अभी अक्षर रतन के अष्टरतन की कैटेगरी में कौन आ गई? अष्टरतन अभी वो जो नहीं आप बोले ना मैदान में जो करते हैं, हाँ, या वो दूसरे धर्म में आएंगे क्या? दूसरे धर्म के होंगे। असल सूर्यवंशी होंगे, दूसरे धर्म के क्या होंगे? अक्षरतन जी असल अष्टरतन गायकी नहीं। बाबा अष्टरतन और अष्टदेव ये बात जरा अष्टरतन और अष्टदेव क्या अलग अलग है? अष्टदेव सूर्यवंश से, अष्टरतन जो है वो दूसरे धर्मों की मुखिया है। फिर अष्टदेव कैसे हमें मालूम पड़ गया कि अष्टदेव जैसे लक्ष्मी नारायण अभी फिक्स बैठे जैसे लक्ष्मी नारायण मालूम पड़ जाएगा वो भी मालूम पड़ जाएंगे। फिर ये 8 राजा अलग, अष्टदेव अलग और अष्टरतन अलग, 3 8 अलग है ना? 8 राजा है क्या? पहले 8 नारायण 8 नारायण क्यों
के 8 आठ नारायण। नारायण में सती रूप बने तो 8 नारायण अलग, 8 अष्टदेव अलग और अष्टरत्न भी अलग। ये तीनों आठ नारायण बनेंगे जाके सती रूप में, हाँ इनके बाद ही। हाँ। और अष्टदेव बनेंगे यहाँ संगम में। अच्छा स्वर्ण संगम में जो सबसे ऊंच से ऊंच पद पाने वाले होंगे वो राज्य अधिकारी होंगे सूर्यवंश के। सूर्यवंश के राज्य अधिकारी माना सूर्यवंश का कारोबार चलाने वाले। सूर्यवंश का जो सारा कारोबार है अकेला सूर्य थोड़ा ही संभाल लेगा, उसके सहयोगी भी तो होंगे, वो होंगे राज्य अधिकारी। वो एक के बाद एक पीढ़ी में नहीं आवेंगे, वो तो जहाँ जहाँ सूर्य जाएगा वहाँ वहाँ उनके सहयोगी भी जाएंगे। वो तो अनेक जन्मों के सहयोगी हैं, तो कोई जन्म में विरोध नहीं करते हैं, आखिरी जन्म में जाते विरोधी हो जाते हैं, नीचे जल जाते हैं। और फिर 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगम वो अभी अष्टदेव तो भी तो सूर्य के वंशी है। सूर्यवंश में 11 रुद्रगण है और एक शिव बाबा है। हाँ तो कोई दूसरे धर्म की थोड़ी है। तो ये अष्टदेव अलग और ये 12 ज्योतिर्लिंग वो अलग है। वो अष्टदेव में ही 12 लिंग है। अष्टदेव में भी अष्टदेव में भी 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ उसकी विशेषता यही होगी ना भगवान तक सहयोगी हैं? अष्टदेव की विशेषता यही होगी कि भगवान तक सहयोगी रहेंगे। तो ऐसे ही इससे अष्टदेव बन जाएंगे, अंत तक योगी रहेंगे तभी तो सजाए नहीं खाएंगे। उनको पहचान नहीं अभी तो पहचान लो। तो फिर 12 ज्योतिर्लिंग से वो अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंग से ही अष्टदेव है ना, तो फिर बाकी के 4 तक सहयोगी नहीं रहेंगे। हाँ तो फिर बाकी 4 अंत तक सहयोगी नहीं रहेंगे हैं? बाकी 4 अष्टदेव हो गए, अष्टदेव अंत तक सहयोगी रहेंगे बाबा के। हाँ? फिर बाकी के 4 अंत तक सहयोगी नहीं रहेंगे। अष्टदेव होंगे तो नष्टदेव भी तो होंगे, स्थापनाकारी होंगे तो विनाशकारी नहीं चाहिए। हाँ इसलिए उनको तो विनाश करिए तो फिर भी उनका ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। तो क्या हुआ, उन्होंने विनाश होने के बाद कुछ काम तो किया होगा। विनाश कल्याणकारी नहीं है क्या? जो आज की दुनिया का विनाश है वो कल्याणकारी नहीं है क्या? फिर क्या? बाबा वो एक बात मूवी में आया था कि गांधी जी ने फॉरनर को भगाया है गवर्नमेंट को भगाया। हाँ तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे भगाया? अरे इसको कैसे भगाया? ब्रह्मा बाबा की बात आई तो कैसे भगाया? ब्रह्मा बाबा ने, अच्छा वो गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया। हद में हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बात है तो कैसे भगाया उन्होंने? यही के आज में जो फॉरेनर थे वो सारे भाग गए, जो जबल विदेशी थे वो भाग गए, वो सब यहाँ आ गए। तो में की बात है। हाँ राम का ग्रुप जो था वो हाँ हाँ वो सब जबल विदेशी तो है। आखिरी जन्म में आके अच्छे अच्छे हैं विदेश में भेजे जाते हैं। बाबा के 2004 तक कलयुग की भी शूटिंग हो गई, खत्म हो गई ना। हाँ जी। तो उसके बाद भी आत्माएं आ रही है ज्ञान में एडवांस में। हाँ क्यों नहीं आएंगी? वहाँ सन 36 से लेकर के 50 तक नहीं आती रही, 14 साल। उसके बाद ही तो ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब से शुरू हुआ? ओम मंडली कब तक रही? कराची तक ओम मंडली रही, और जब माउंट आबू आ गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय किसके नाम से शुरू हुआ? ब्रह्मा की पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तभी तो हुआ। तो 14 साल ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में लगे कि नहीं?
ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे कि नहीं? ऐसे ही शंकर की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी 7 साल लगे, से लेके 66 तक। तो विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? वही 30 साल का पीरियड, वही 3-4 साल का पीरियड है। 2004 के बाद 2007-8 तक उसकी की मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तब तक ये संगम में संगम चलता रहता है। फिर अभी लास्ट में जो आगे आ रही है ज्ञान में, हाँ तो वो उनका अधिकार है हमारा में। बिल्कुल बिल्कुल, और ही बढ़िया आत्मा यार। हाँ हमारा अभी तक टू लेट नहीं लगाया ना ना, कोई अभी कोई तो कहते हैं ना कि शूटिंग पीरियड खत्म हो गया, अभी बाद में आने वालों का क्या नहीं रहती है, 2004 हो गए थे। वो दीदी दादियों की कैटेगरी के होंगे। जैसे दीदी दादियाँ कहती है हमने भगवान से जो लेना था तो ले लिया, हमने साकार दे लिया, अब तुम लोग हमसे लो। माने झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम ऊंचे हैं तुम नीचे। दूसरे को डाउन करने वाली बात हो गई ना। अभी 2018 में कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण के प्रिंस का जन्म हो जाएगा, और फिर 2036 तक और अपना राज्य पद पाएगा। 2036 तक अपना राज्य पद पाएगा कृष्ण। तो पूछा तो कब तक चलेगा, अंतिम क्षण तक चलेगा। जब तक जीना है तब तक जीना है। तो 2036 तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो और नई दुनिया बनाने का प्रयास नहीं करोगे? हाँ करेंगे। फिर क्या बात? लेकिन बाबा कंचन की काय बनानी है तो क्या अभी यहाँ बाहर की दुनिया में रहकर कंचन की काय बनेगी? तो जितना योगी बनते जाओगे उतना निरोगी बनते जाओगे। यहाँ ही लौकिक परिवार में रहते ही कंचन की काय। लौकिक परिवार खड़ा है, लौकिक परिवार बहुत पकड़ के रखा हुआ है। वो बात नहीं, अभी माउंट आबू में संगठन बनेगा बाद में, या घर घर में भी अभी कंचन की काय बनने शुरू हो जाएगा। और घर घर में अभी कहाँ से कंचन काय बनते हुए संकरण लग रहा है दुनिया भर का। 2018 तक मार्केट में है, 2016 तक कंचन की काय नंबर बात है 2025 तक चलेगी। 2018 तो राधा कृष्ण के लिए है, उनके माँ बाप के लिए है कंचन काया बनने का टाइम, सबके लिए थोड़े ही है। नहीं अभी कि अभी तक 2036 तक चलेगा, माना ये दुनिया 2036 तक कंचन काया बनती नहीं रहेगी। बनती तो रहेगी, लेकिन ये क्या तो 2036 तक राधा कृष्ण के बच्चों को जन्म भी होता रहेगा। फिर ये बाहर की दुनिया भी 2036 तक रहेगी, ये नहीं बताया जाता। नहीं तो बात नहीं है, लेकिन कोई पूछते हैं ना अभी विनाश होना है तो विनाश के पीछे क्यों पड़े हो? अपनी संपन्नता के पीछे पड़ो ना। सही बात है, लेकिन क्या अभी हम संगठन बना रहे हैं, हमारा सब नंबर क्या ऐसे ही बाहर की दुनिया में लड़के रहेंगे? तो अपने अपने हाथ की बात है, वैसा करेंगे वैसा ही होगा ना। कहने का मतलब ऐसा है कि गीता पाठ चलावा, गीता पाठ में कब छोड़नी पड़ेगी? जब दुनिया ठुकराएगी, संसार में जब ठुकराया तब द्वार को हारे आया। हाँ और नई दुनिया अभी थोड़े ही, अभी दुनिया ठुकराए थोड़े ही रही है, अभी फिर भी गनीमत है। अभी तो सुन रही है, दुनिया सुन रहे है ना अभी तो। क्या मुझे जो ज्ञान देते हो तो सुन रही है। हाँ कुछ न कुछ तो सुनते हैं। उनके द्वारा जो पालना होने वाली है यही संगम ऊपर, वो भी तो पार करना है, तो फिर उसके लिए भी तो सबको छोड़ करके हमारा आना पड़ेगा ना हमारा सेवा। मैंने यही होगी क्या पालना? क्या पालना? मैंने अभी कहा है शंकर और आपकी सृष्टि का विनाश होने के बाद जो दुनिया आती है सचिव की जगह तरफ की, वहाँ विष्णु द्वारा पालना हो जाती है। क्या इसी संगम पर है क्या? जो सुधरे हुए होंगे उनकी पालना होगी, जिन्होंने विकारों पर जीत पाई होगी उनकी पालना होगी। विकारों की जीत नहीं पाई
तो पालना नहीं होगी। और फिर एक कैसेट में बोला अंत में एक ही ट्रेन से लेगी, मैं इसका मतलब लगी एक ही ट्रेन से लेगी बोले बाद में। तो ठीक है, माना क्या? माना क्या, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और इन्हें पहुँचना होगा तो पहुँच जाएंगे। और एक कैसेट में बोला है कि कोई कोई बच्चों के पास तो साधन नहीं रहेंगे तो बाप उनको अमेरिका से जा करके उनको लेके आएगा। हाँ ये भी बात है। ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चे बनेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। अभी बम्बई में विनाश हो गया बाबा और अमेरिका में भी हो गया है। बम्बई में हो गया, बम्बई में कोई बचा नहीं। बम्बई छोड़ छाड़ के अहमदनगर में आ गए क्या? हम बम्बई वाले नहीं है। लोग कहते हैं बेहद का अर्थ क्या है बाबा? बेहद का बेहद का अर्थ बम्बई का विनाश और अमेरिका का विनाश अभी हो गया। ऐसे तो होता ही रहता है, पर सुनामी लहरें आई मद्रास में, वो विनाश नहीं हुआ है। 2-3 साल पहले भुज में विनाश हुआ तो वो विनाश नहीं हुआ। उससे पहले गढ़वाल में हुआ तो वो विनाश नहीं हुआ। ये तो सब चलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा। आप कहते हो ना अंदर बाहर हो जाती है तो क्या है इन एडवांस वालों ने जो ज्ञान लाया है वो विनाशकारी तो लाया है, तो इसलिए ये हम सोचते हैं कि जैसे कि हद में अभी बेहद में विनाश हो रहा है वैसे हद में भी विनाश हो रहा है, क्या ये सही है? वो सही है, जो हद में है वो बेहद में भी। अभी उन्होंने जो ज्ञान लाया है तो प्रलय मचाने वाला ये तो जैसे बॉम्बे में हो गया वो इतना सारी बारिश हो गई लेकिन फिर क्या हो गया, नुकसान ही हो गया। मतलब उससे फायदा तो कुछ लोगों को हुआ ही। इसके आधार से टैली करने के बाद सही है या रॉन्ग है कि ये बेहद हद और बेहद की बात विनाश से कोई फायदा नहीं होता है। मतलब क्या फायदा होता है सर? वहाँ जो जिन्होंने अश्विनी वृत्ति की जो रचना है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। माना एक तरफ हो रही है जो स्थापना की और एक तरफ हो रही है। माना जो बरसात हो रही है तो उसमें जो आश्वी व्यक्ति की आत्माओं को नुकसान होता है, जो दैवी व्यक्ति की आत्माओं का नुकसान नहीं होता है। मैं अभी बेहद में बात करूँ बेहद में जो अच्छा बेहद में लगा लो, हद में लगा लो, उसका क्या मानो क्या सही है क्या सही है? क्या सही? अंदाज तो लगाया है अभी लेकिन उसमें क्या सही है माना ये क्या है? अच्छा दोनों ही सही। विनाश होगा तभी तो वैराग आएगा, विनाश नहीं होगा तो वैराग कहाँ आएगा? भगवान तो जो शांति नाम कुछ दान करने वाला है उसका प्रयत्न नहीं सकता है कौन सी स्थान है? कौन सी स्थान होगी? तो अभी तक ये पता ही नहीं चला कि कौन सा स्थान होगा। शांति धाम तो है माउंट आबू। जहाँ तक आबू अब्बा के घर में इकट्ठे होंगे तो जाएंगे। है अभी तो अशांति लगी पड़ी, ये घर बनाओ वो घर बनाओ बना रहे है? ये पैसा इकट्ठा करो उतना पैसा इकट्ठा करो, शांति से जाके बैठे रोटी दाल खाओ हरी की गुन गाओ। शांति धाम और परम धाम तो एक ही होगा। नहीं अभी उन्होंने पूछा ना शांति धाम सुखधाम और परम धाम अलग अलग कहाँ से बनेगा? शांति धाम सुखधाम और परम धाम, मैंने शांति धाम और परम धाम को अलग अलग कर दिया। अभी क्या हो रहा है शांति धाम सुखधाम और सुखधाम जो धाम बनने वाले हैं उनका कोई स्थान करेंगे बनने वाले क्या है, वो तो है ही है, अभी भी है। वही है संगम की दुनिया में अभी नहीं है। जो आत्मा शांति का अनुभव करती है शांति धाम, जो आत्मा सुख का अनुभव कर रही है वो सुखधाम, जो आत्मा सुख का अनुभव कर रही है वो सुखधाम। प्रजापिता ब्रह्म नहीं है,
जगदम्बा प्रजापिता ब्रह्मा है या नहीं? बात खत्म हो गई। पहला ब्रह्मा कौन है जिसके द्वारा ज्ञान मिला? जगदम्बा भी ब्रह्मा है, लेकिन उनके द्वारा सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा है या ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा है? यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया, वो अर्थ तो प्रजापिता के द्वारा सुनाया गया, लेकिन साक्षात्कारों को ज्यों कहते हो वर्णन सुनने सुनाने का कार्य किसने किया? वो माता ने किया। तो सुनने सुनाना वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है ना, इसलिए भक्ति में दम नहीं होती। और ज्ञान को बल कहा जाता है और पावर बोलती है। वो चंडा मारत बोलते हैं ना, ज्ञान में कैसे आता है? चंडा मारत बोलते हैं ना, वो सब बार में दुनिया वाले सब तूफान। हाँ, ज्ञान में कैसे आता है? तूफान कैसे आता है? संकल्पों के तूफान तुमको नहीं आते? बस वही तूफान है, वो स्थूल तूफान है स्थूल दुनिया के, और ये है सूक्ष्म तूफान। जैसे वो तूफान आंध्र प्रदेश में बहुत आते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान की अंधी आत्मा है उनको तूफान बहुत आएंगे। जिनके अंदर ज्ञान होगा वो ज्ञान से मुकाबला कर लेंगे, उनके ऊपर असर नहीं होगा तूफान का, माया के तूफान का, कैच कर लेंगे। ये बात ऐसे रावण का आत्मलिंग दिखाता है सब है, आत्मलिंग दिखाता है। हाँ जी, वो क्या है? रावण का आत्मलिंग दिखाते हैं, वो आत्मलिंग हाँ वो क्या है? वो ज्ञान क्या? वो शिव से जाकर आत्मलिंग लेकर आत्मलिंग जाते हैं ना, वो बुद्धि वो हाथ में लेकर के लिंग ले लेके फिर चारों ओर फिर रहा था। वो तो ये हाथ जो है बुद्धि की यादगार है। ये बुद्धि जो है उस बुद्धि में उसने शिव को याद किया। रावण भी किसको याद करता था? वो भी तो शिव को याद करता था। शिव को याद करता था, दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करता था, देवियों की पूजा करता रहा, इसलिए व्यभिचारी हो गया। एक को याद करता रहता तो अब व्यभिचारी होता, वो भी देवता बन जाता, उसको भी जीवन मुक्ति मिलती, लेकिन वो देवियों में भी बुद्धि जाती थी। इसलिए मुरली में बोला हुआ देवियों के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। याद किसको करना है? एक को करना है या अनेकों को याद करना है? एक को याद करना है। अब भगवान स्त्री रूप में तो होता ही नहीं। भगवान अगर स्त्री रूप में आएगा तो सारे ही उसका संग का रंग लेंगे तो चलेगा नहीं। स्त्रियां तो अगर व्यभिचारिणी बनती हैं, अनेकों का संग करेंगी तो प्रदूषण बढ़ता है संसार में। तो भगवान स्त्री का रूप धारण करके नहीं आता, वो पुरुष का रूप धारण करके आता है। और गणेश जी का है, गणेश जी कौन सी युग में पूजे जाते हैं? कलयुग में। द्वापर में तो पूजा नहीं होती। कलयुग में आके जब ज्यादा देवान बढ़ जाता है तो नाक लंबी दिखाई गई गणेश जी को। उसी समय हनुमान की भी पूजा दिखाई जाती है, उनकी पूंछ लंबी दिखाई गई, माने उनमें काम विकार ज्यादा होता है, उनमें अहंकार, देह का अहंकार ज्यादा होता है। कि कलयुगी देवताएं हैं, माना जानवरियत वाली देवताएं हैं। जो रामकृष्ण वाली आत्माएं हैं वही जब कलयुग शुरू होता है तो हिंसा के कार्यों में विदेशियों से भी आगे बढ़ जाती है, हिंसक बन जाती है। तो वो जानवर उनको उनकी पूजा होती है। जानवर क्या करता है? अहिंसक होता है या हिंसा करता है? वो रूप दिखाया गया। पूजा होती है तो जरूर उन्होंने कुछ पवित्रता भी धारण की होगी, तो थोड़ी बहुत पवित्रता धारण की है पूजा। जैसे महाकाली की भी पूजा होती है, जरूर महाकाली ने भी कुछ न कुछ विशेष पवित्रता को धारण की है बाप के साथ रह करके। पहले ही कौन सा स्थापन करना है तब कलयुग में गणपति को पूजा करते हैं ना, पहले ही पूजा करना गणपति है। क्या ये भी कि जब आदि हुई है
तो यज्ञ की आदि में शुरुआत काम की शुरुआत किससे हुई? ब्रह्मा। ब्रह्मा से हुई। हाँ। और ब्रह्मा गणेश का रूप बनता है, राम वाली आत्मा हनुमान का रूप बनती है। दिखाया गया है, कोई हनुमान बंदर बनते थोड़े ही है। बंदर जैसा स्वभाव संस्कार बनता है। उससे दूसरा फायदा ये होता है कि मनन चिंतन मंथन खूब चलता है। जितना दूसरों को सुनाएंगे, समझाएंगे, दूसरों को पावर देंगे, उतना हमारा मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। हमारा मंथन ज्यादा चलेगा तो नई नई बातें ज्ञान में निकलेंगी, हमारी खुशी ज्यादा बढ़ती रहेगी। खुशी भी बढ़ेगी और अनेक जनों के राज भी खोलेंगे अंदर अंदर। अनेक जनों के राज खुलेंगे तो आत्मा भरपूर हो जाएंगे, अव्वल नंबर में आएंगे फिर। जो जितना कम मनन चिंतन मंथन करता है उतना ही नंबर पीछे लेता है माला में, और जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। अभी एक ज्ञान बोले तो अभी छोटा है तो अभी इतना क्या ज्ञान लेता है बोलते है? अभी एक ज्ञान बोले तो अभी तो छोटा है, ज्ञान क्यों लेता है सब लोग? अभी जरा जाने जो बोलते हैं। अभी एक ज्ञान बोले तो इनकी बात आप अपनी भाषा में बोलिए ताकि सब लोग समझे आप क्या पूछ रहे हैं। बताइए बोल रहे हैं कि किसी दूसरे को अब समझाएंगे तो वो बोल देंगे कि ये छोटा ज्ञान है, हमारा ही बड़ा है। कैसे? ऐसा बोल रहे हैं। वैसे नहीं बाबा, हम बोल रहे हैं ना, अब बोले तो अभी छोटा है, अभी तो बहुत तो साल हुए बाद तो ज्ञान ले सकते हैं। आपका उम्र छोटा कम है, ये उम्र कम है। हाँ, तुम्हारी अभी उम्र कम है, बाल काले हैं, अभी बाल सफेद नहीं हुए हैं। बाद में बूढ़ा हुआ बाद देंगे। तुमने दुनिया को देखा नहीं है, बूढ़ा हुआ बाद ज्ञान तुम्हारे अंदर थोड़ा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान मत बगाड़ो। हमने दुनिया देखी है, हम ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए तुम ज्यादा हमको सुनाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। उनको अहंकार आता है अपने पुरानेपन का, ओल्ड एज का उनको अहंकार आ जाता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान लिया है वो दुनिया वालों से लिया है, और हम किससे ले रहे हैं? हम ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं। ये इस बात का उनको पता नहीं है, इसलिए हम जो भी समझाएं दुनिया भर की बातों की टिक टिक न करें, पहले उनकी बुद्धि में बाप का ही परिचय बैठा है। जब बाप का परिचय उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो फिर ज्यादा टिक टिक नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं, वो तो बोलेंगे ना, अभी बोले तो हम वैसा बोलते हैं। हाँ वो बोले, हम जानते हैं कि तो फालतू बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने दुनियावी लोगों से ही ज्ञान सुना हुआ है, शास्त्रों का ज्ञान सुना हुआ है। और हमें तो डायरेक्ट भगवान ईश्वर ज्ञान दे रहा है। कहाँ ईश्वरीय ज्ञान, कहाँ मनुष्य का ज्ञान? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। मनुष्य आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है, बंध जाती है, देह के बंधन में बंध जाती है। हम तो उससे ज्ञान सुना है जो देह के बंधन में कभी आता ही नहीं, बंधता ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। तो उसमें तो पूरे चक्र का ज्ञान है, अनेक जन्मों का ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। तो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान ले रहे हैं। बाबा दिल्ली में बताया जीके वाले सेंटर में सीढ़ी का चित्र होते हैं ना, उसके ऊपर लिखो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विजय थे, विपरीत बुद्धि विजयन्ते। हाँ लिखो, कहा है। हाँ लिखा। और नीचे लिखो, कैसे आएंगे? और नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। लिखवा तो दिया है नए चित्रों में। वहाँ बीके सेंटर नए चित्र आए नहीं अभी इधर। सीढ़ी का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का, बड़े बड़े चित्र 30 बाई 40 इंच के, यहाँ नहीं आए अभी भट्टी में जा रहे हैं ना, अभी बोले हैं बाबा लाने। हाँ हाँ जी। तो उनका सेंटर में कैसे? वो तो उन चित्रों को मानते ही नहीं,
वो कहते वो तो चित्र ही उन्होंने खत्म कर जाएंगे वहाँ। दिए, वो चित्र ही उन्होंने खत्म कर दिए। हाँ। हाँ, वो तो नए चित्र बनाए हुए हैं, नहीं अपने तरीके से मन मतलब चित्र बनाए हुए हैं। वो बाबा के द्वारा जो चित्र बनवाए गए वो तो उन्होंने खलास कर दिए। मानते ही नहीं वो त्रिमूर्ति चित्र है। ब्रह्म बाबा एक ही सत्य है का। उसमें शिव बाबा प्रवेश हुआ है, वो नहीं देखने भी नहीं देखते वो। शिव बाबा की बात ही नहीं उनका। उन देखते हैं ओनली हाँ ब्रह्म बाबा कितना मेहनत करता है कहते हैं। लौकिक वाले समझाते हैं ना, 63 जन्मों में जिन आत्माओं का जिस आत्मा के साथ ज्यादा कनेक्शन रहा है वो उन्हीं को सपोर्ट करेगी। जो कृष्ण की आत्मा के साथ ज्यादा जन्म लेते रहे हैं वो कृष्ण को ही सपोर्ट करेंगे। जो राम के साथ जन्म लेते रहे हैं वो राम को सपोर्ट करेंगे। इसलिए मुरली में बोला राम और कृष्ण के भक्तों में आपस में झगड़ा हो जाता है। उनमें भी बाहर की दुनिया में ऐसा होता है। बाहर दुनिया में भी ऐसे होता है, ब्राह्मण दुनिया में भी ऐसे हो रहा है, इसलिए बाहर की दुनिया में हो रहा है। ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग ना हो तो बाहर की दुनिया में भी नहीं होगा। लेकिन धर्म तो एक ही है ना। धर्म एक कहाँ है? रामकृष्ण दोनों की एक दिन सनातन धर्म में आते हैं। हाँ, सनातन धर्म में तो स्थापन करते हैं, लेकिन वो जिस जहाँ तक पहुँचते हैं वो सिर्फ राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं वो देवताओं से लेते हैं या भगवान से लेते हैं? देवताओं द्वारा। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेंगे तो वो राजाई किससे लेंगे? देवताओं से ही तो लेंगे, अपने माँ बाप से ही तो लेंगे। और हम किससे लेते हैं? हम भगवान से लेते हैं। तो अलग अलग बात नहीं हो जाएगी। असल सनातनी कौन हुआ? भगवान से 84 जन्म तो लेंगे लेकिन उनके कई वर्ष कम हो जाएंगे। कृष्ण की सोल के ही 50 वर्ष कम हो जाते हैं सृष्टि रूपी चक्र में। तो जो कृष्ण के बाद जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी उनके तो और ही ज्यादा जन्म और 84 जन्म होंगे, लेकिन वर्ष कम हो जाएंगे पूरे चक्र में से। अभी ब्रह्मा वाली सोल है, कृष्ण वाली सोल है, 69 से छोड़ा, 69 से छोड़ा ना, तो 2019 में उनका जन्म होगा 18 में। 50 साल हो गए कम। 50 साल तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनका पाठ नहीं चलेगा। है? राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का राधा कृष्ण साथ ही साथ तो जन्म लेंगे। वो राधा का जो 3 साल और कम हो गया, उनका 53 साल कम हो गया। तो जितने वर्ष कम हो जाते हैं सृष्टि रूपी चक्र में से उतनी कमजोर आत्मा होती है। महाकाली का पाठ अनिश्चय में आकर ब्रह्मा को पात्र होता है, निश्चय में पात्र होता है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही अपने पार्ट के ऊपर निश्चयवान है। अपने ऊपर भी उनको निश्चय है, बाप के ऊपर भी निश्चय है, ड्रामा के ऊपर भी निश्चय है। लेकिन उनको जो प्रेरणा देने वाला है वो कौन है? संहार शंकर करता है या शक्तियों के द्वारा कराता है? शंकर तो कराता है। तो शक्तियों के द्वारा संहार कराता है तो उनकी बुद्धि को घुमाएगा ना। नहीं तो विनाश नहीं। हाँ, नहीं तो विनाश कैसे होगा? देखो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी महाकाली जब मार काट मचाती चली जाती है तो शंकर जी कहाँ दिखाई गए? पाँव के नीचे दिखाई गए। चुपचाप जो कुछ करो तो करते रहो। लेकिन एक और खास बात, जहाँ जहाँ महाकाली का चित्र दिखाया गया है शंकर जी नीचे पड़े हुए हैं, उनकी छाती में महाकाली पाँव रख रही है, महाकाली के मस्तक में शंकर जी का चित्र दिखाया है। हाँ, या शिवता या शंकर जी का चित्र दिखाया गया। इसका मतलब उनकी बुद्धि को प्रेरणा करने वाला वो वहाँ बैठा हुआ है। चलो, अभी कुछ है नहीं, सर्विस फील्ड में नहीं रहोगे तो बुद्धि नहीं चलेगी। सर्विस फील्ड में रहेंगे कम से कम घंटे 2 घंटे जरूर इसी सेवा में कुछ न कुछ सुनाते रहना लोगों को। तो सुनाने से बुद्धि ज़्यादा चलेगी। जितनी ज़्यादा ज्ञान से मनन चिंतन मंथन में चलती है उतनी ज़्यादा खुलती है बुद्धि, नहीं तो डम्ब बुद्धि बनी रहती है।
ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहे, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहे, नई दुनिया की मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहे, तो बुद्धि को माया नहीं पकड़ेगी। एक और फायदा है, माया को पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को माया नहीं पकड़ती। कुंभकर्ण पकड़ सकता है, लेकिन ईश्वरीय सेवा में रहेंगे तो कुंभकर्ण भी उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ईश्वरीय सेवा करने वालों को खुशी बहुत मिलती है। जहाँ खुशी चढ़ी हुई होती है वहाँ नींद वींद नहीं आती है, नींद कम हो जाती है। भोकाल मूल गाँव तो जो कंपनी भी ज्यादा इंटीरियर है, कंपनी से भी ज्यादा बैकवर्ड दिखाई पड़ता है। यहाँ क्या टाउन एरिया है? तालुक ही होगा, तालुका है, फिर भी यार कर्नाटक में पीछा है ये। हाँ? कर्नाटक में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसको, जिसको दुनिया पिछाड़ देती है, पीछे कर देती है, उसको सेवा आगे आगे कर देगा। लेकिन जीवन चलने के लिए सभी यहाँ से आते हैं, जीवन चलने के लिए हाँ। आंध्रा और कर्नाटक वाले यहाँ कर इधर वाले सभी ऐसे हैं बाबा, बाहर से आ रहे हैं ना, वो सब बच्चे हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए यहाँ जो बसे हैं, यहाँ आकर के जो बाहर से आकर के बस गए हैं वो भले फूले हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो गरीब है। कंप्यूटर में भी ऐसे ही है। कंप्यूटर में जो पुराने रहने वाले हैं वो तो उनके पास खाने को भी नहीं है, मकान बनाने को भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है सर पे। और जो बाहर से आकर के बस गए हैं वो चेयरमैन बने बैठे हैं। इधर बहुत बड़ा पहाड़ है बाबा, पत्थर का। पत्थरों का पहाड़। नाम भी ऐसा पड़े बाबा, मोणकाल मूल मना, कन्नड़ में मोणकाल मना घुटना, मोणकाल शत्रु सब राजा इस गांव के ऊपर जब ये शत्रु आए ये वार करने के लिए, तब ये गांव वाले ने पाड़ेगर मानते हैं यहाँ, तो उस गांव वाले ने रागी, जो रागी को काला काला वो ऊपर से डाल दिया वहाँ पहाड़ से, तो रागी डाल दी। रागी जो चढ़ने वाले थे शत्रु वो सब गिर करके ये सब टूट गए, मर गए। मोणकाल मुरकाल माने मुड़ गया घुटना मुड़ गया। बेहद में क्या बेहद में क्या अर्थ होगा? वो यदि खुद अपनी ऊंची स्टेज में रहेंगे, जो विरोध करने वाले आएंगे घुटने तोड़ देंगे। रागी के मरीजों को खिलाया जाता है, छोटा दाना, वही दाना भी बहुत छोटा होता है, इधर सब वही रागी पैदा ज्यादा होती होगी। बहुत अच्छा काम करती है रागी, बहुत पसंद। लेकिन रागी पहले नहीं खाते थे कोई वहाँ, उसका आटा जो है वो आटे की रोटी बनाई जाती है भिगो के। पहले आटा बनाते हैं, आटा बना के उसको भिगोते हैं, और भिगोने के बाद फिर उसकी रोटी बनाते हैं, गर्म पानी से भिगोया जाता है। अच्छा बनता है, और पाचक भी अच्छा है, पेट को होती है, बहुत दुरुस्त चीज है, बढ़िया है। बीमार लोगों को खिलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। वो कीड़ा नहीं पड़ता होगा, कितने साल रखे तो जैसे सरसों में कीड़ा नहीं पड़ता है। दुष्ट से दुष्ट बच्चे को भी अपनी गोदी से अलग नहीं करती है। तो आज भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में दुष्ट से दुष्ट बैठे हुए हैं। ये माँ की पहचान है क्या, कि माँ का मोह सब बच्चों में, माँ का मोह टूट जाए तो समझ लो माताएं संपूर्ण बन गई। और
बाप दुष्ट बच्चों को तरजीह नहीं देता, लाफुल होता है, माँ लफुल होती है। तो ऐसा भी प्यार क्या, ऐसा भी मीठापन क्या। मीठा गन्ना होता है ना, तो क्या किया जाता है उसको, मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो माँ को हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ना पड़ा। अब ये तो बाप का पार्ट है। बाप जो है वो दुष्ट बच्चों को तरजीह नहीं देता। क्या ठिकाना निकाल के बाहर कर, एडवांस में भी ऐसे ही हुआ। एडवांस में जो विष्णु पार्टी बना करके बैठ गए, उस पार्टी में जितने भी सरपरस्त थे, विष्णु पार्टी बनाने वाले, उन सबको बाप ने तरजीह नहीं दी। क्या बाप ने उनको तरजीह नहीं दी, तो उन्होंने माँ को मुट्ठी में कर लिया। जगदम्बा माँ को अपने चंबे में ले लिया और घात कर दिया बाप के साथ सन 98 में। लेकिन बाप क्या हारने वाला है, क्या हार्ट फेल होने वाला है? ये हार्ट फेल होने वाला नहीं है। ये तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। योगी का हार्ट फेल होता ही नहीं। क्या जिसकी बुद्धि अनेकों में भटकती है उसका हार्ट फेल हो सकता है। माँ की बुद्धि अनेक बच्चों में भटकती है। बाप तो एकलव्य बन के आता है। क्या इसमें आता है वो सुप्रीम सोल शिव, उसमें आता है जो सिर्फ एक को प्यार करता है। और किसी को प्यार नहीं करता। उसकी बुद्धि एक में लगी हुई हो, उसका हार्ट फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बड़े बड़े दीदी दादाओं के दादियों के हार्ट फेल होते जा रहे हैं। हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आत्मा बनकर के बाप को याद कर रहे हैं, या देहधारियों में बुद्धि उनकी फंसी हुई थी। बुद्धि फंसी हुई थी, इसलिए हार्ट फेल हो रहा है। अगर एक बाप को पहचान ले तो उनकी बुद्धि भी पावरफुल हो जाएगी। हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। भोगियों का हार्ट फेल होता है जो 36 प्रकार के भोग खाने में और खिलाने में लगे रहते हैं। योगियों का हार्ट फेल नहीं होता है। तो दशरथ पटेल तो एक ही बात पर नाराज हो गए थे कि इतना पैसा दिया जा रहा है एडवांस पार्टी में, तो फिर अच्छा भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा, अच्छा स्थान क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब जो करोड़ों रुपया कमाता हो, तो वकील है इनकम टैक्स के, विदेशी कंपनियों के 30-30 करोड़ के केस आते हैं,
उनमें से 3 करोड़ एक ही पेशी में ले लेते हैं। क्या कोई केस आया विदेशी कंपनी का 30 करोड़ का, उसमें से 10वां हिस्सा वो एक पेशी में ही ले लेते। माने एक दिन की कमाई कितनी हुई? 3 करोड़। उनको तो पैसे की कोई वैल्यू होगी नहीं। यहाँ तो बाबा सिखाते हैं क्या, कम खर्च बाला नसीब। भले कोई हमको करोड़ दे दे, लेकिन हमें खर्च कितना करना है? कम से कम खर्च करना है। जितना कम खर्चे में हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बन जाएंगे, उतना ऊंचा पद हमारा बनेगा। ऐसे नहीं कि भीख मांग मांग करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करते जाओ और खूब ऐशो आराम की जिंदगी बिताओ। आश्रम में सोफा सेट डालो, गलीचे डालो, बढ़िया बढ़िया लकालक कपड़े पहनो, सफेद भकाभक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्या जैसे साधारण लोग रहते हैं ऐसे रहते हैं। बाबा तो मुस्लिम बोलता है क्या, न ज्यादा अच्छा खाना है और न ज्यादा बुरा खाना है। अच्छे से अच्छा भी नहीं, और जैसे कि नालों के किनारे जो गरीब लोग रहते हैं, ओ क्या नाम, झोपड़ियों में, ऐसा भी नहीं। जैसे साधारण लोग होते हैं, संख्या दुनिया में साधारण लोगों की ज्यादा होती है या असाधारण लोगों की ज्यादा होती है? साधारण की ज्यादा संख्या होती है। तो सर्वसाधारण की तरह खाना, पीना, रहना, मकान बनाना, रहना, और मकान बनाने की तो अभी बात ही नहीं। क्यों? ये जितने भी मकान बनते जा रहे हैं, महलमाड़ियाँ अटारियाँ बनती जा रही हैं, ये सब विनाश होने वाली है या रह जाएंगी? ये तो सब विनाश होने वाली है। इसलिए मकान बनाने के लिए तो, प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो मना ही कर दिया, बोल दिया कि जब विनाश होगा तो सब बच्चे माउंट आबू में इकट्ठे हो जाएंगे। लाखों की तादाद में बच्चे माउंट आबू में इकट्ठे होंगे तो सारा का सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा, और दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाने की बात ही नहीं। इंडिया में दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाना, वो तो फिर श्रीमत की बरखिलाफी हो गई। हाँ, कोई विधर्मी ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो बाबा की मुरली को नहीं मानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम दिया हुआ है, उसके द्वारा अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जिसको चाहते हैं उसको धक्का दे देते हैं, कहते हैं ये भगवान का घर है, और भगवान के घर में से भगवान के बच्चों को ही, जो भगवान की बातों पे चलते हैं, भगवान की बातें मानते हैं, उनको धक्का दे दिया जाता है। तो वो तो बात एक दीगर है, लेकिन असली बात यह है कि बाबा के घर में जो बाबा के बताए हुए तौर तरीके से चलने वाले बच्चे हैं, वो ही माउंट आबू तक जा करके सुखधाम और शांति धाम की बात ही बन सकेंगे। देवान वाले हैं, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं इतनी प्रॉपर्टी वाला हूँ, मैं ऐसा भोजन अच्छा खाने वाला हूँ, मेरे को खिचड़ी कैसे दी जा रही है? वो तो टिक नहीं सकेंगे।
वो जैसे दक्षिण भारत में इडली सामान्य भोजन है, हर घर में बनाई जाती, गरीब से गरीब घर होगा वो वहाँ भी इडली बनाते हैं और समझते हैं कि इडली खाने से नुकसान नहीं होता, रोगियों को भी दे सकते हैं। ऐसे ही उत्तर भारत में इडली नहीं, उत्तर भारत में खिचड़ी मानी जाती है। कोई भी बीमार होगा तो डॉक्टर बताएंगे इनको खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ। और वैसे भी खिचड़ी तो रेचक होती है, पेट साफ करती है और पेट हल्का रखती है। रात को खिचड़ी खाते हैं तो सवेरे को हल्कापन रहता है, खूब पुरुषार्थ होगा। अगर भारी भोजन खा लेंगे, पूरी कचौड़ी लड्डू पेड़ा रात को खा के सोएंगे तो सवेरे को भारीपन आ जाएगा, नींद ज्यादा आएगी, अमृत वेले का पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। वैसे भी मुरली में तो यही बोला है, सबसे अच्छा भोजन है दाल भात और आलू। क्या? आलू, दाल और चावल। और चलो माता जी 1.5 साल के लिए बेसिक नॉलेज से निकल करके, कितनी बढ़िया बेसिक नॉलेज, और वहाँ से निकल करके कहाँ चंबे में फंस गए जाके बरगलाए लिए है। में एक ऐसा पाठशाला बना हुआ है। हाँ, अब गीता पाठशाला तो टीचर है स्कूल का। गीता पाठशाला जो है गीतापति भगवान की होनी चाहिए, है किसकी होनी चाहिए? जो गीता का पति हो, भगवान हो। भगवान तो आप गीता और सुषमा माता को समझ के आ गए। सुषमा माता तो वो माता थी जो दिल्ली में बड़ी मम्मी के सबसे नजदीक रहती थी। जहाँ भी बड़ी मम्मी घूमने जाती थी तो कार में आना जाना करती थी, और मम्मी उसके ऊपर इतना विश्वास करती थी कि लाखों लाखों रुपए भी उसको रखने के लिए दे देती थी। उसने ऐसा धोखा दिया, जगदम्बा बन के बैठ गई और पैसे भी ले गई। हमने नम्मे लक्षण लिखते हैं కూడా తీసుకొని जगदम्बा కూర్చోండి। 6 बड़े बड़े बच्चों की माता है, 4-4, 6-6 बच्चों की माता और जगदम्बा बन के बैठ गई। 6 పిల్లలు ఉంటాయి। अरे चलो जगदम्बा ही बनना है तो जगत की अम्बा माना सारे जगत की अम्बा, देवताओं की भी अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा। और वो पूरा से पूरा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, माना वो हद की या बेहद की? वो अरे बेहद का माउंट आबू क्या? बाबू बोलते हैं ना, हाँ कंपिल माना जहाँ सारी दुनिया की बदबू वाली आत्माएं इकट्ठे होते हैं। हाँ, वो वहाँ महामधु वो माउंट आबू में बदबू वाली आत्मा नहीं इकट्ठी, पहले कहाँ इकट्ठी हुई थी? हुई थी कहाँ? माउंट आबू। कंपिल में तो बाद में पहुँची, पहले कहाँ इकट्ठी हुई थी? माउंट आबू वो कंपिल में पहुँचने से भी पहले माउंट आबू में इकट्ठी हुई ना। हाँ। तो महामधुवन कौन सा हुआ? कंपिल को मिनी मधुवन कहते हैं या महामधुवन कहते हैं? मिनी मधुवन है बाबा। तो मुस्लिम है, आप तो महामधुवन का भी आता ना। नहीं, महामधुवन तो वो है जहाँ सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं की बुद्धियों जाकर के इकट्ठा हो जाए है। और बाबा ये वो शिव जो है तो सब कीड़ मकोड़े और जो पशु पक्षी जो भी है उसका पिता बोलते हैं। इन का पिता थोड़े ही है, तो आत्माओं का पिता है। तो सारे आत्माओं के पिता बोलते हैं। सब आत्माओं का पिता है। क्या कीट पशु पक्षी पतंगों में आत्मा नहीं है? अच्छा, आत्मा है या नहीं है? है। आत्मा तो है, उनका भी पिता है। पिता माना वो तो अविनाशी है ना बाबा पहले से। तो कीड़ों की आत्मा अविनाशी नहीं है? अविनाशी है तो पिता बना।
विनाशी विनाश हो जाती है उनकी आत्मा नहीं बाबा। फिर हाँ सत्युग में मर्ज हो जाती है, परम धाम में उनकी आत्मा पड़ी रहेगी कीड़े मकोड़ों की। सत्युग त्रेता में आके कीड़े मकोड़े जन्म नहीं लेंगे। जब मनुष्य कीड़े मकोड़े जैसे बन जाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी इस दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ मक्खी मच्छर होंगे सत्युग त्रेता में? मक्खी मच्छर जैसे नहीं होंगे। इधर आंध्रा में बाबा हाँ मुक्कोटी एकादशी बोलते हैं बाबा। हाँ माना मुक्कोटी माना 3 करोड़। हाँ मुक्कोटी माना 3 करोड़ की यादगार ऐसा करके। 3 करोड़ की एकादशी। हाँ मुक्कोटी एकादशी माना जो भी सारे देवताएं हैं उस देवताओं को यादगार के रूप में उसको एक त्योहार बनाते हैं। मुक्कोटी एकादशी वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। तो मुक्कोट बाबा तो 33 करोड़ होते हैं। एकादशी बोलने के लिए बाबा वो जन्नत का दरवाजा खुला होता है उस दिन की मतलब के बाद में वो मुक्कोट एकादशी बना रहे हैं। आंध्र में बना, दक्षिण भारत के हिसाब से। 35 करोड़ में से 3 करोड़ उठाए। हाँ जी। अच्छा और 30 करोड़ छोड़ दिए। ऐसा करके यादगार बना दिया। अच्छा 3 करोड़ देवताओं की एकादशी। मुक्कोट एकादशी वो कौन सी एकादशी है? कौन से महीने की? मतलब पहले आते हैं वो सबसे पहले दिसंबर में शुरू होते हैं बाबा। वहाँ से त्योहार सारे शुरू होते हैं। उससे सारे त्योहार शुरू होते हैं। अच्छा क्योंकि चैत्र मास पहला मास माना जाता है। वैकुंठ एकादशी दिसंबर में आता है। है जी వాలి సుగ్రీవుడు రాముడు దాపన ఉండి బాణం వేస్తారంటారు కదా, అది దేనికి రాయను ఎట్లా? जो शास्त्रों में वाली और सुग्रीव को दिखाते हैं। हाँ। और राम वो मना वाली को वाली को आता है ना सामने से नहीं सात ताड़ के वृक्ष हैं, उन ताड़ के वृक्षों से पीछे से हाँ जी बाण मारते हैं। बाण मारते हैं। तो ऐसा सामने से बाण नहीं मारते। हाँ जी। और 7 ताड़ के वृक्ष कोई दूसरे वृक्ष थोड़े ही है। वो 7 नारायण जो है ना विधर्मी, दूसरे धर्मों की नारायण, हाँ उनको आगे कर देते हैं। उनको आगे करके फिर बाण मारा जाता है। 7 जो विधर्मी नारायण हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम कलाओं वाले नारायण हैं, वो ताड़ के जैसे वृक्ष हैं, मन जड़त्व बई बुद्धि, वो भगवान को पहचान नहीं पाते, भगवान के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो 7 ताड़ के वृक्षों को उन्होंने एक ही बाण से गिरा दिया। जो गिराता है वो ही फिर बाली को मार पाता है, ऐसे दिखाया है शास्त्र। 7 नारायण वाली आत्मा तो बेसिक नॉलेज में ही बैठी हुई है। वो अभी एडवांस नॉलेज को मान रही है क्या? नहीं मान रही है। वो माने, अपने हट को छोड़ दें। जो अपने हट पे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो हट को छोड़ दें, झुक जाएं। वृक्ष कट जाता है तो क्या हो जाता है? सहारा ही झुक जाता है। सरेंडर हो जाए तब होगा काम। तो पलमनेर में बी के अलग पे माउंट आफ से भी नहीं कनेक्शन है, वो सेपरेट से एक आश्रम बनाकर सेवा करते हैं। और एक पालमनेर की बात हो रही है। हाँ पलमनेर ढेर सारी ऐसी गीता पाठशालाएं हैं, ढेर सारे ऐसे सेंटर हैं जो पूरे स्वतंत्र हो चुके हैं। वहाँ की इंचार्ज बहनें जो हैं वो अपने नाम से उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। वो बिल्डिंग बताई भी नहीं है कि किस पैसे से तैयार की है। बिल्डिंग आपका स्वयं पैसे से ही बनाई है।
मेंबर्स मिलके में एक बिल्डिंग बना कर आश्रम बनाए। हाँ, तो कलयुग अंत में तो सब राजाएं स्वतंत्र हो जाते हैं, कोई महाराजा के अधीन थोड़े ही रहते हैं। धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली जाती है, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं कि एक राजा के कंट्रोल में रहते हैं। तो शूटिंग कहाँ होनी चाहिए है? यही शूटिंग हो रही है। रावण राज्य की शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं? अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। और राम राज्य में सारी सत्ता एक राम के हाथ में। पत्ता भी हिल सकता नहीं, सत्ता तेरी के बिना। ऐसा राज्य स्थापन होगा। कैसा? पत्ते पत्ते को भी हिलाने वाला एक होगा। वो पत्ता भी तब हिलेगा जब वो हिलाएगा। तो कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेना, जैसे चलाए वैसे चलना। बाबा को बोलना, अरे नंदी की मूड मसालो ऐसे कालू बिटिंग करें। एक आलय में नंदी को 3 मुख दिखाए और 5 पाँव दिखाए है। ऐसे क्यों दिखाए करके बोलते? अपनी बुद्धि जो है वो बाबा की मुरलियों में चलानी चाहिए। क्या? भक्ति मार्ग के आडंबर तो ढेर सारे हैं और शास्त्रों में तो ढेर सारा भूसा भरा हुआ है। उस भूसे में बुद्धि नहीं रमाना है। विचार सागर मदन करके नहीं, विचार सागर मंथन भी किसका करना है? सागर का करना है? सागर का मंथन करना है या गड्ढे गणेशियों का मंथन करना है? सागर का। तो सागर तो ज्ञान सागर मुरली है। जो मुरली बाबा ने बोली है वही तो ज्ञान है। क्यों कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो परंपरा बना रहा है, वो सब ज्ञान सागर है। सागर का मंथन करना। ज्ञान सागर शिव ने आकर के ब्रह्मा के मुख से जो जो कुछ बोला है उसका मंथन करना है। माँ के रूप में बोला है उसका मंथन करना है। टीचर के रूप में जो बोला है उसका मंथन करना है। और सदगुरु के रूप में जो बोलता है उसका मंथन करना है। और एक माता का है? वो भोग लगाते हैं ना, हाँ। वो शुरुआत तो मुरली में भी ऐसा आया, तो कौन शुरू किया ऐसा करके? अब तो हम तो भोग नहीं लगा रहे। कोई भक्ति मार्ग वालों ने ही शुरू किया होगा भोग ध्यान दीदार। ना वो मुरली में भी आया। मुरली में तो मना किया हुआ है कि भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार, टाइम वेस्ट हो जाता है। उसमें भोग ध्यान में माया आती है, तो माया को आवाहन क्यों करना? जो बातें मुरली में मना करती हैं उनको नहीं मानना चाहिए। बेटे माया जैसे जो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं होंगी, जो रावण संप्रदाय की होंगी, वही उन बातों को मानेंगे। तो माता बोल रहे हैं कि एक मुरली में अब भोग की समय हो गए ऐसे करके बाबा ने बोल दिया मुरली में, तो ये शिव का ही होगा। बाबा ने बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया? अच्छा जी, अव्यक्तवाणी में बोल दिया। वाणी में बोला। वाणी माने मुरली में, जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा मुरली बोली गई उसमें। तेलुगु मुरली में तेलुगु मुरली में पड़ी है माता। तेलुगु मुरली जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई उसमें, हाँ। तो उसमें प्रसंग देखना पड़ेगा किस रूप में बोला है। बच्चों की तरफ से बोला है या बाबा ने अपनी तरफ से बोला है, और फिर बोला भी है तो ब्रह्मा बाबा तो माता है ना। माता के द्वारा तो भक्ति आती है और बाप के द्वारा ज्ञान आता है। ज्ञान आता है बाप से और भक्ति आती है, भक्ति भावना किसके द्वारा आती है? माताओं के द्वारा। माताएं सब होती है साकारी, बाप होता है निराकारी। निराकार से ज्ञान आता है और साकार से भक्ति आती है। निराकार को क्या करना पड़े? याद करना पड़े। निराकार को याद किया जा सकता है।
और भक्ति किसकी की जाती? निराकार जिसमें प्रवेश करे उसकी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति भी दो तरह की होती है, एक तो श्रद्धा विश्वास वाली भक्ति और एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास वाली भक्ति। तो रावण से जो भक्ति आती है वो है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास वाली भक्ति, रजो प्रधान और तमो प्रधान भक्ति। भक्ति, भावना, श्रद्धा, विश्वास अच्छी बात है, कोई नहीं कहेगा श्रद्धा विश्वास नहीं करना चाहिए, भक्ति भावना नहीं रखना चाहिए, लेकिन रजो प्रधान न हो, तमो प्रधान न है, उसमें अंधश्रद्धा अंधविश्वास न घुसा हुआ हो। अब जो भोग लगाते हैं उनको भोग लगाने दो, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी तो मना नहीं कर सकते। मुरली में क्या बोला? और मुरली में कभी बोला कि भक्ति करने के लिए मना करो? है नहीं बोला ना। बेचारा भक्ति से भी मारा जाए और ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठा नहीं है, इसलिए कम से कम भक्ति ही करने दो। तो भक्ति अगर कोई करता है, भोग ध्यान दीदार में जाता है, तो उसे मना नहीं करना, अपोजिशन नहीं करना, करने दो। हम अपना काम करें। कोई ब्रह्मा बाबा का फोटो रखता है और फोटो रख करके याद करता है, जैसे भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को रखते हैं और उनको याद करते हैं, तो जो करते हैं उनको करने दो, हम न करें। हमको जैसे बाबा ने बताया वैसे करें। बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, तो हम न फोटो रखें न उसको याद करें, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा तो संपूर्ण नहीं है, वो तो दाढ़ी मूछ वाला है। ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ माने विकारी का रूप है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को याद नहीं करते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, ब्रह्मा की मंदिर नहीं बनाते। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा संपन्न स्टेज को नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि पुरुष तन था। पुरुष तन में माता के रूप में भगवान आया था, बाप के रूप में नहीं आया। माता साकारी होती है, माने साकारी रूप में आकर के भगवान बाप ने पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाबा का एक भी ऐसा चित्र नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट की तरह, गुरु नानक की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह है निराकारी स्टेज वाला चेहरा हो। सारे ही ब्रह्मा के चित्र जितने भी खींचे गए सब साकारी अवस्था वाले। माँ होती है साकारी।